चलिए देहरादून की खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का आज रायपुर दौरा है। विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे आज सीएम। आपदा प्रभावित क्षेत्र में काम का हालचाल भी जानेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में माल देवता क्षेत्र में आई थी आपदा और शाम 6 बजे माल देवता में अधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और बहुउद्देशीय शिविर के समापन में शामिल होंगे सीएम। तो आज माल देवता में रुकेंगे मुख्यमंत्री और कई सारे ऐसी कार्य हैं जिनका शुभारंभ भी आज होगा और साथ ही बैठक भी होनी है अधिकारियों के साथ में। तो तमाम दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। अक्टूबर में माल देवता में आई थी आपदा, उस क्षेत्र का भी जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून लिए चलते हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल चांदी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन बिल्कुल टेहरी से लगता हुआ इलाका है और मालदेवता का इलाका जहां पर ये आपदा आई थी साल 2022 में। यहां पर अक्सर देखा गया है कि आपदा की स्थितियां बनती है, लेकिन 2022 में यहां पर काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसे में यहां पर जो सड़कों का निर्माण है, इसके अलावा जो वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, इसका जो दूसरी कंस्ट्रक्शन के काम वहां पर हुए हैं, वो किस लेवल तक हुए हैं, क्या वहां पर काम हो पाया है, जो आपदा प्रभावित परिवार है उन तक कितनी मदद पहुंच पाई, उनकी अभी स्थिति क्या है। तो वहां पर मुख्यमंत्री आज पूरा निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ वहां पर जो सरकार का 1 साल कंप्लीट हुआ उसको लेकर एक जो बहुउद्देशीय शिविर है उसके समापन में भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद अधिकारियों की बैठक भी मुख्यमंत्री ने वहां शाम 6 बजे बुलाई है कि क्या आपदा प्रभावितों को किस तरह की हेल्प मिल पाई है, आगे इसमें क्या कुछ किया जाना है। इसके साथ साथ जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि वहां पर है, उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। और खास बात यह है कि आज मुख्यमंत्री रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मालदेवता इलाके में ही रुकेंगे। तो जिस तरीके से पौड़ी मुख्यमंत्री गए, वहां पर होम स्टे में रुके, फिर टिहरी गए, वहां रुके, अब मुख्यमंत्री ने बिल्कुल देहरादून जो राजधानी क्षेत्र से सटी हुई विधानसभा है रायपुर, वहां पर रुकने का प्लान बनाया। और वहां पर जो पूरा काम है, जो मैंने बताया कि आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण है, बैठकें हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, अफसरों के साथ बैठक है, ये सब आज मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम रहेगा। जी सामने बिल्कुल दीपांकर, और ये कहा भी जा रहा है कि जो ये दौरा है उनका काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि माल देवता में जो आपदा आई थी उन क्षेत्रों का भी जायजा लेंगे, वहां के लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो ये काफी अहम हो जाती हैं बातें। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर। और चलिए बात कर लेते हैं राज्य में दर्जा मंत्री पदों को लेकर खबर मिल रही है। जल्द ही दर्जा मंत्री पद के तौर पर दायित्वों का बंटवारा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। देहरादून में कल देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। सीएम आवास पर करीब 40 मिनट तक ये मीटिंग चली है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सिर्फ दर्जा मंत्री यानी कि दायित्वों को लेकर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक दायित्वों को लेकर हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही 1 या फिर 2 दिन में दर्जा मंत्री पद पर नामों का ऐलान हो सकता है। सीएम आवास से पहले बीजेपी दफ्तर में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के बीच ये बातचीत हुई थी। और कल उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस मौके पर सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल और साथ ही देहरादून के ज्यादातर विधायक, मुख्य सचिव, डीजीपी मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दूसरे नवरात्र पर कन्या पूजन और सिटी पार्क के शिलान्यास के साथ में की। इसके बाद 1 साल के कामों पर विकास पुस्तिका लॉन्च की गई, जिसे 1 साल नई मिसाल टाइटल दिया गया। और इस दौरान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी बसों में सिर्फ आधा किराया लगेगा और राज्य के लोक पर्वों जैसे कि इगास हो गया, फूलदेई, हरेला को नई पहचान देने के लिए समिति बनाई जाएगी। तो नीति भी बनेगी और हल्द्वानी में राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री उद्यान योजना किसानों के लिए शुरू की जाएगी। 250 लोगों की आबादी वाले गांव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाएंगे। मजदूरों के बच्चों के लिए मॉडल स्कूल भी बनाए जाएंगे।
हिमवंत देश होला जुगिना रे, जब तो महादेव झूला जुगिना रे। 1 साल के मौके पर मंच से आगे का रोड मैप और आगे की उपलब्धियां गिनवाने का था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच संभाला तो पूरा क्रेडिट जनता को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जनता की हामी से बनी सरकार है और झुकेगी तो सिर्फ जनता के आगे, किसी और के आगे नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया, उन सभी शहीदों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। उत्तराखंड के शहीदों को नमन और जनता को प्रणाम करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से भाषण की शुरुआत की तो साफ कहा कि 1 साल में सरकार की नीति और नीयत साफ हो जाती है और जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई काम सरकार ने किए। मुख्यमंत्री ने मन से माना कि 1 साल में चुनौतियां रही, पर हर चुनौती का सरकार ने समाधान भी किया और जिस जनता ने 2022 में विजय का तिलक लगाया, उसके लिए न हम रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं और न हटने वाले हैं। आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं, हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के भाषण में मुख्यमंत्री का फोकस जनता पर रहा। वो ये बताना भी नहीं भूले कि 1 साल सरकार के काम को आंकने के लिए कम है, पर 1 साल में जो फैसले लिए वो जनता और प्रदेश के हित में ध्यान में रखते हुए लिए। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के काम गिनवाने के साथ मुख्यमंत्री विपक्ष और विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी छात्रों के नाम पर राजनीति करते हैं, पर जनता की हामी से बनी सरकार जनता के आगे ही झुकेगी, किसी और के आगे नहीं। ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं। अपने 365 दिन के कार्यकाल को मुख्यमंत्री ने 30 मिनट के भाषण में समेट दिया और सरकार के काम, उपलब्धि, चुनौतियां, प्रधानमंत्री मोदी और विरोधी सबका जिक्र किया और आखिर में ये भी बता दिया कि आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं, न हारेंगे कभी, न हारे हैं, न हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से खुद से ये वायदा किया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
सरकार के 1 साल के मौके पर प्रभारी मंत्री के नाते मंत्री गणेश जोशी रुद्रपुर में मौजूद रहे। उधम सिंह नगर में आयोजित प्रोग्राम में जिले के विधायक, अफसर और साथी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने 1 साल में विकास के कई काम किए हैं, तो वहीं किसानों के हित में भी सरकार लगातार फैसले ले रही है। हमारे वंचित समाज के लोग हो, हमारे युवा हो, हर वर्ग का जिससे हमारे कुछ मित्र बहुत परेशान हैं। जनता से सीधा संवाद किया, जन भावना के अनुरूप इस प्रदेश सरकार का बजट बना, जिसमें मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग हों,